एमपी किसान अनुदान योजना 2023 ऑनलाइन फॉर्म कृषि उपकरण सब्सिडी। एमपी किसान अनुदान योजना का शुभारंभ राज्य के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को खेती करने के लिए कृषि उपकरण पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान सब्सिडी राशि प्रदान की जाएगी, ताकि किसानों को नए तकनीकी उपकरण उपलब्ध करवाए जा सके। इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसान सरकार की तरफ से सब्सिडी प्राप्त करके खेती करने के लिए अच्छे कृषि उपकरण खरीद सकते हैं। आइए आज हम आपको अपने इस वीडियो के जरिए इस कृषि उपकरण सब्सिडी योजना के जुड़ी सभी जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत एमपी के किसानों को सरकार द्वारा 30% से लेकर 50% तक की अनुदान धनराशि प्रदान की जाएगी। इस योजना में किसानों को 40,000 से 60,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। ई कृषि यंत्र अनुदान योजना राज्य के किसानों के लिए वरदान साबित होगी। इससे राज्य के किसानों को काफी फायदा होगा। मध्य प्रदेश के जो इच्छुक लाभार्थी किसान कृषि उपकरण सब्सिडी योजना 2023 के तहत सरकार द्वारा सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वो एमपी किसान अनुदान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसमें कृषि यंत्रों के हिसाब से आर्थिक मदद दी जाएगी। अगर कोई महिला औरत किसान है तो इसके लिए और ज्यादा रियायत दी जाएगी है, उनको विशिष्ट लाभ दिया जाएगा। वर्ष 2022-23 के लिए आमंत्रित किए गए आवेदन जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। वर्ष 2022-23 के लिए किसानों को ये सब्सिडी प्रदान करने की तैयारी सरकार द्वारा की जा रही है, जिसके लिए सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। किसान द्वारा अपनी आवश्यकता अनुसार कृषि यंत्रों का चयन किया जा सकता है। सरकार द्वारा 4 विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए लक्ष्य जारी किया गया है। इन यंत्रों का उपयोग खेत की जुताई तथा बीज की बुवाई के लिए किया जा सकता है। किसानों द्वारा इन यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। सरकार द्वारा किसानों के कैटेगरी के अनुसार सब्सिडी प्रदान की जाती है, जो कि 40% से 50% है। पहले एमपी किसान अनुदान योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए 5,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करना आवश्यक होता था। सरकार द्वारा यह आवश्यकता हटा दी गई है। किसानों को सब्सिडी की राशि का भुगतान पहले किसानों के बैंक अकाउंट में किया जाता था, लेकिन अब ₹1 वाउचर का उपयोग करके भुगतान किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन 25 मई 2022 से 6 जून 2022 तक किया जा सकता है, जिसके पश्चात किसानों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। लॉटरी निकलने के बाद किसान अपना नाम लिस्ट में देख सकते हैं। उद्देश्य आजकल के समय में कृषि करने के नए नए तरीके आ रहे हैं और नए तरह के उपकरण आ रहे हैं, लेकिन इन उपकरणों को खरीदना किसानों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना की आरंभ किया है। इस मध्य प्रदेश किसान अनुदान योजना 2023 का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को खेती करने के लिए अच्छे उपकरण खरीदने के लिए अनुदान धनराशि प्रदान करना, ताकि एमपी के किसान फसल की अच्छी पैदावार कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। इस योजना के जरिए किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। मध्य प्रदेश के किसान इस योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करके नई तकनीक के साथ खेती कर सकते हैं। योजना नई अपडेट। मध्य प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM योजना अंतर्गत पाइपलाइन, स्प्रिंकलर सेट, पंप सेट एवं रेंगन सब्सिडी पर देने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रही है। किसान अपने वर्ग के अनुसार इस योजना के तहत दी जाने वाले अनुदान की मात्रा सब्सिडी कैलकुलेटर पर देख सकते हैं। एमपी किसान अनुदान योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसानों को सिंचाई यंत्रों, पाइपलाइन, स्प्रिंकलर सेट, पंप सेट तथा रेंगन के लिए 17 जून 2020 दोपहर 12 बजे से 28 जून 2020 तक पोर्टल पर आवेदन हेतु उपलब्ध करा रही है, जिसकी लॉटरी दिनांक 29 जून 2020 को संपादित की जाएगी। तत्पश्चात चयनित कृषकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगी। राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो इस ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अनुदान योजना लिस्ट 27 मार्च 2023 को लॉटरी सिस्टम के माध्यम से चयनित किसानों की सूची जारी कर दी गई है। किसान समाधान मध्य प्रदेश में लॉटरी सिस्टम से जारी किसानों की सूची लेकर आया है।
राज्य के जिन इच्छुक लाभार्थियों ने इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन किया है वो इस लाभार्थी सूची में अपना नाम देख सकते हैं। जिन किसानों का नाम इस मध्य प्रदेश किसान अनुदान योजना लिस्ट में आएगा वो किसान राज्य सरकार द्वारा अनुदान पर कृषि यंत्र ले सकते हैं। कंप्यूटर के द्वारा लॉटरी के माध्यम से जिलेवार किसानों की सूची बनाई जाती है। इसी के आधार पर किसानों को कृषि यंत्र दिए जाते हैं। सब्सिडी सिंचाई यंत्र, विद्युत पंप सेट, डीजल पंप सेट, पाइपलाइन सेट, ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर सेट, रेन गन सिस्टम, एमपी कृषि उपकरण योजना, लेजर लैंड लेवलर, रोटावेटर, पावर टिलर, रैज्ड बेड प्लांटर, ट्रैक्टर 20 हॉर्स पावर से अधिक, ट्रैक्टर चलित रीपर कम बाइंडर, स्वचालित रीपर, ट्रैक्टर माउंटेड ऑपरेटेड स्प्रेयर, मल्टी क्रॉप थ्रेशर, एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर, पैडी ट्रांसप्लांटर, सीड ड्रिल रीपर कम बाइंडर, हैप्पी सीडर, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, रेस्ट बेड प्लांटर विद इंक्लाइंड प्लेट प्लांट एंड शेपर, पावर हैरो, पावर वीडर इंच चलित 2 bhp से अधिक, मल्टी क्रॉप प्लांट्स, ट्रैक्टर 20 हॉर्स पावर तक, छोटे मल्चर श्रेडर। 2023 की मुख्य बातें। इस योजना के तहत कृषक द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर जिला अधिकारी द्वारा ऑनलाइन क्रय स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा। आवेदन निरस्त होने के उपरांत आपको आगामी 6 माह तक आवेदन प्रस्तुत करने की पात्रता नहीं होगी। कृषक को सामग्री पर अनुदान का लाभ उसी स्थिति में प्राप्त होगा जब वो सामग्री हेतु अनुदान की पात्रता शर्तों की पूर्ति करते हों। चयनित डीलर के माध्यम से कृषक अपने अभिलेख के साथ साथ देयक की प्रति एवं सामग्री के विवरण भी पोर्टल में दर्ज कराए। एक बार डीलर का चयन किए जाने पर डीलर पुनः बदलना संभव नहीं होगा। योजनांतर्गत अपात्र कृषकों को सामग्री क्रय पर अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं होगा। डीलर को कृषक द्वारा यंत्र सामग्री की राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट, चेक, ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से ही किया जाना होगा। नकद राशि स्वीकार नहीं की जाएगी। डीलर के माध्यम से अभिलेख एवं देयक आदि पोर्टल पर अपलोड करने के 7 दिवस में विभागीय अधिकारी द्वारा सामग्री तथा अभिलेखों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। योजना के लाभ। इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश के किसान भाई उठा सकते हैं। राज्य के किसान इस योजना के अंतर्गत सरकार की तरफ से सब्सिडी प्राप्त करके खेती करने के लिए अच्छे कृषि उपकरण खरीद सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत एमपी के किसानों को सरकार द्वारा 30% से लेकर 50% तक की अनुदान धनराशि प्रदान की जाएगी। इस योजना में किसानों को 40,000 से 60,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। कृषि यंत्रों के हिसाब से आर्थिक मदद दी जाएगी। अगर कोई महिला औरत किसान है तो इसके लिए और ज्यादा रियायत दी जाएगी है, उनको विशिष्ट लाभ दिया जाएगा। योजना स्टैटिस्टिक्स। कुल पंजीकृत निर्माता यंत्र तथा दरें 448 कुल पंजीकृत डीलर, 19,598 पंजीकृत आवेदन कृषि यंत्र, 9,330 कुल अनुदान जारी कृषि यंत्र, 3,233 अनुदान योजना 2023 की पात्रता। ट्रैक्टर के लिए किसी भी श्रेणी के कृषक ट्रैक्टर का क्रय कर सकते हैं। केवल वही कृषक पात्र होंगे जिन्होंने गत 7 वर्षों में ट्रैक्टर या पावर टिलर क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं किया है। ट्रैक्टर एवं पावर टिलर में से किसी एक पर ही अनुदान का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। स्वचालित कृषि उपकरण के लिए किसी भी श्रेणी के कृषक उक्त सामग्री का क्रय कर सकते हैं। केवल वे ही कृषक पात्र होंगे जिन्होंने गत 5 वर्षों में उक्त यंत्रों के क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं किया है। ट्रैक्टर से चलने वाले सभी प्रकार के कृषि यंत्र के लिए किसी भी श्रेणी के कृषक ये यंत्र का क्रय कर सकते हैं, किंतु स्वयं के नाम पर पूर्व से ट्रैक्टर होना आवश्यक है। केवल वे ही कृषक पात्र होंगे जिन्होंने गत 5 वर्षों में उक्त यंत्रों के क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं किया है। स्प्रिंकलर, ड्रिप सिस्टम, रिंगन, डीजल, विद्युत पंप के लिए समस्त वर्ग के कृषक जिनके पास स्वयं की भूमि हो वही पात्र होंगे। जिस कृषक द्वारा 7 वर्षों में सिंचाई उपकरण का लाभ लिया है वो कृषक पात्र नहीं होगा। विद्युत पंप हेतु कृषक के पास विद्युत कनेक्शन होना अनिवार्य है। दस्तावेज आवेदक का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र। केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषक हेतु B1 की प्रति, बिजली कनेक्शन का प्रमाण, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो। अनुदान योजना 2023 में आवेदन कैसे करें? राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस एमपी किसान अनुदान योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो वो नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करें।
सर्वप्रथम आवेदक को किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं उद्यानिक एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। यूआरएल ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। इस होम पेज पर आपको कृषि यंत्र कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय आवेदन करे का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आगे का पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आपको आवेदन फॉर्म दिखाई देगा। आपको इस फॉर्म में अपनी पसंद के आधार पर बायोमेट्रिक के माध्यम से या बायोमेट्रिक के बिना विकल्प का चयन करें। फिर पूछी गई सभी जानकारी जैसे जिला, ब्लॉक, ग्राम, कृषक वर्ग, कृषि यंत्र, योजना आदि का चयन करना होगा और फिर अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर भरना होगा। सभी जानकारी भरने के बाद आपको कैप्चर फिंगर के बटन पर क्लिक करना होगा। सफल पंजीकरण के बाद आपको सिस्टम जनरेट किया गया एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा। इसे भविष्य के लिए सुरक्षित करके रख ले। पोर्टल पर लॉगिन करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम आपको किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। होम पेज पर आपको लॉगिन के लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपके सामने लॉगिन फॉर्म खुलकर आएगा जिसमें आपको अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड एवं कैप्चर कोड दर्ज करना होगा। अब आपको साइन इन के बटन पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आप लॉगिन कर पाएंगे। आवेदन की स्थिति की जांच कैसे करें? सबसे पहले आवेदक को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। इस होम पेज पर आपको आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, आवेदन की वर्तमान स्थिति का। आपको इस पर क्लिक करना होगा। विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आगे का पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आपको एक फॉर्म दिखाई देगा। आपको इस फॉर्म में अपना आधार नंबर या आवेदन नंबर भरना होगा। उसके बाद खोजे के बटन पर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने आवेदन की स्थिति आ जाएगी। पंजीकृत आवेदनों की सूची ऑनलाइन कैसे देखें? राज्य के जिन लाभार्थी ने सरकार द्वारा कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है और वह लाभार्थी सूची में अपना नाम देखना चाहते हैं तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे और इस योजना का लाभ उठाए। सर्वप्रथम आवेदक को योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। इस होम पेज पर आपको पंजीकृत आवेदनों की सूची का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आपको कुछ पूछी गई जानकारी जैसे वर्ग, विभाग, जिला, ब्लॉक, सामग्री, योजना, वर्तमान स्थिति आदि का चयन करना होगा। सभी जानकारी भरने के बाद आपको खोजे के बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद अगले पेज पर आप सामने आवेदनों की सूची खुल जाएगा और आप इस सूची की जांच कर सकते हैं। निर्माता पंजीयन करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम आपको किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। होम पेज पर आपको निर्माता पंजीयन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपको निर्माता पंजीयन हेतु क्लिक करे के विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आपको नए निर्माता पंजीयन करना होगा। इसके पश्चात आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा। आपके आवेदन फॉर्म में मैन्युफैक्चरर नेम, कंपनी नेम, एप्लीकेंट नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर, यूजर नेम, पासवर्ड एच दर्ज करना होगा। अब आपको रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आप निर्माता पंजीयन कर सकेंगे। यंत्र तथा दर देखने की प्रक्रिया सर्वप्रथम आपको किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। होम पेज पर आपको यंत्र तथा दरें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा जिसमें आपको सामग्री, श्रेणी, निर्माता तथा एमआरपी का चयन करना होगा। अब आपको शो के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी। एमपी किसान अनुदान योजना अनुदान प्राप्त करने की शर्तें देखने की प्रक्रिया। सबसे पहले आपको किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। होम पेज पर आपको अनुदान प्राप्त करने की शर्तें के लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने अनुदान प्राप्त करने की शर्त के ऊपर आ जाएंगी। आप इन शर्तों को पढ़कर अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। यंत्र, सामग्री के लक्ष्य देखने की प्रक्रिया।
सर्वप्रथम आपको किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा। होम पेज पर आपको यंत्र सामग्री के लक्ष्य के लिंक पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा जिसमें आपको वित्तीय वर्ष, योजना, जिला, यंत्र एवं विभाग का चयन करना होगा। इसके पश्चात आपको खोजे के बटन पर क्लिक करना होगा। यंत्र सामग्री के लक्ष्य देखने की प्रक्रिया आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी। सब्सिडी की राशि जानने की प्रक्रिया सर्वप्रथम आपको किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। होम पेज पर आपको सब्सिडी कैलकुलेटर की लिंक पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने एक न्यू विंडो खुलकर आएगी। इस विंडो पर आपको अपने लिंक का चयन करना होगा, कृषक वर्ग का चयन करना होगा, जोत श्रेणी चुननी होगी, कृषि यंत्र चुनना होगा तथा राशि। इसके पश्चात आपको शो के बटन पर क्लिक करना होगा। सब्सिडी की राशि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर खुलकर आ जाएगी। लॉटरी परिणाम देखने की प्रक्रिया सबसे पहले आपको किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खोलकर आएगा। होम पेज पर आपको लॉटरी परिणाम के लिंक पर क्लिक करना होगा। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलकर आएगा जिसमें आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी, जैसे कि आपके जिले का नाम, कृषक वर्ग, जेंडर, विभाग, यंत्र आदि। आपको सभी जानकारी को भरकर सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही लॉटरी का प्रमाण आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा। संपर्क सूत्र कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय ऑफिस कॉम्प्लेक्स बी, ब्लॉक, गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल 4,62,023। दूरभाष क्रमांक 075549350001। ईमेल आईडी dbtsupport@crispindia.com। हेल्पलाइन नंबर हमने आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से एमपी किसान अनुदान योजना से संबंधित सभी जानकारी प्रदान कर दी है। यदि आप अभी किसी समस्या का सामना करना रहे हैं तो आप किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग हेल्पलाइन नंबर 075549350001 है। आप अपनी परेशानी ईमेल के माध्यम से भी सेंड कर सकते हैं। ईमेल आईडी dbtsupport@crispindia.com है। लाइक करें और शेयर करें।